दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार, एक ऐसा स्टेज जिसने पिछले 17 सालों में ना सिर्फ इस खेल को पूरी तरह बदल दिया, बल्कि हमें कुछ ऐसे चैंपियंस और वाइल्ड किस्से दिए हैं जो भुलाए नहीं भूलते। आज हम इंडियन प्रीमियर लीग यानी अपने आईपीएल के उस क्रेजी सफर को ट्रेस करेंगे। 2008 की उस धमाकेदार शुरुआत से लेकर 2025 के बिल्कुल नए चैंपियन के ताज पहनने तक की पूरी कहानी। ये कहानी है शौर्य की, उथल-पुथल की और उस चमचमाती ट्रॉफी की जिसे पाने के लिए हर साल एक नई जंग होती है। तो चलिए देखते हैं आज हम किन चीजों पर फोकस करने वाले हैं। बात होगी आईपीएल के जन्म की, लीग की उन बड़ी टीम्स की जिन्होंने बरसों राज किया, कुछ तूफानी पर्सनल रिकॉर्ड्स की, पुणे वॉरियर्स के उस पूरे ड्रामा की और हाँ, आखिर में 2025 के बिल्कुल नए चैंपियन की। सबसे पहले चलते हैं वापस वहां जहां से ये सब शुरू हुआ। आईपीएल का जन्म साल था 2008। सोचिए, उद्घाटन की वो रात। कोलकाता नाइट राइडर्स के ब्रेंडन मक्कलम मैदान पर उतरते हैं और सिर्फ 73 गेंदों में नाबाद 158 रन ठोक डालते हैं। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, बल्कि दुनिया को एक बहुत लाउड मैसेज था कि भाई, आईपीएल आ चुका है। एक ऐसी शुरुआत जिसने क्रिकेट की पुरानी रफ्तार को पलट कर रख दिया और सबके होश उड़ा दिए थे। लेकिन देखिए, पहला साल सिर्फ छक्के और चौकों तक ही सीमित नहीं था। यहां ड्रामा भी पूरा था। एक तरफ था वो स्लैपगेट कंट्रोवर्सी, जहां मैच के बाद हरभजन सिंह पर श्रीशांत को थप्पड़ मारने का आरोप लगा और उन्हें सस्पेंड किया गया। ये दिखाता है कि नए फॉर्मेट में प्रेशर कितना हाई था। पर ठीक इसके उलट एक फेरीटेल जैसी जीत भी थी। शेन वॉर्न की कप्तानी में बिल्कुल अंडरडॉग मानी जाने वाली राजस्थान रॉयल्स ने पहला टाइटल उठा लिया। उन्होंने साबित किया कि स्टार पावर से ज्यादा लगन और एक अच्छी स्ट्रैटेजी मायने रखती है। शुरुआती सालों के इस पूरे जोश के बाद अब बात करते हैं लीग के साम्राज्यों की। वो ताकतवर टीम्स जिन्होंने अगले कई सालों तक अपना दबदबा बनाए रखा। अब इस टेबल पर जरा गौर कीजिए, ये सच में हैरान करने वाली है। सबसे ऊपर मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, दोनों के पास 5-5 ट्रॉफीज। इनके ठीक बाद कोलकाता नाइट राइडर्स 3 टाइटल्स के साथ। मुंबई और चेन्नई ने लगातार जिस तरह का कमाल का प्रदर्शन किया, उन्होंने एक ऐसी लेगेसी, एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया जिसे हरा पाना दूसरी टीम्स के लिए लगभग नामुमकिन सा हो गया था। लेकिन इन्हीं बड़ों के बीच 2015 की एक स्टोरी बिल्कुल अलग और बेहद खास है। एक ऐसी टीम जो शुरू में पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे पड़ी थी, उसने अचानक टॉप गियर पकड़ा। रोहित शर्मा की कैप्टनसी में मुंबई इंडियंस ने ऐसी ड्रामेटिक वापसी की कि न सिर्फ फाइनल में पहुंचे, बल्कि सीएसके जैसी ताकतवर टीम को हराकर अपना दूसरा आईपीएल टाइटल जीत लिया। ये बदलाव बताता है कि इस टूर्नामेंट में बाजी कभी भी पलट सकती है। टीम्स की कामयाबी तो ठीक है, पर अब आते हैं उन तूफानों पर जिन्होंने मैदान के नियम ही बदल दिए। बात करते हैं अकेले खिलाड़ियों के उस कार्नेज की जो हमेशा याद रहे। ये 175 का जो आंकड़ा है ना, ये क्रिकेट में आम बिल्कुल नहीं है। 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के क्रिस गेल ने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ जो किया, बस 66 गेंदों में नाबाद 175 रन, और इसमें 17 छक्के शामिल थे। टी20 के इतिहास में ये आज तक का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है। उस दिन जिसने भी ये मैच देखा, बस दांतों तले उंगली दबाए बैठा था। और अगर गेल की वो पारी एक धमाका थी, तो 2016 में विराट कोहली का पूरा साल किसी मास्टर क्लास से कम नहीं था। एक ही सीजन में 973 रन्स, मतलब इस आंकड़े को तोड़ने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उस पूरे साल विराट ने जो बैटिंग की, उसने दिखा दिया कि लगातार रन्स बनाने के लिए सिर्फ पावर नहीं, बल्कि प्योर क्लास और बेहतरीन टेक्निक की भी जरूरत होती है। पर सोचिए, क्या होता है जब एक बहुत बड़े बजट का सामना इंटरनल केओस यानी अंदरूनी उथल-पुथल से हो। क्योंकि सिर्फ अकेले सुपरस्टार्स को खरीद लेने से ही एक फ्रेंचाइज लंबी दौड़ नहीं जीत सकती। और इस सवाल का जवाब मिलता है हमें पुणे वॉरियर्स के ड्रामा से। चलिए इस खास फ्रेंचाइज की उतार चढ़ाव भरी कहानी को थोड़ा करीब से देखते हैं, जिससे समझ आएगा कि एक विनिंग टीम बनाए रखना दरअसल कितना मुश्किल काम है। इस टीम की शुरुआत किसी बहुत बड़े सपने और उससे भी बड़ी बोली के साथ हुई थी। 2010 में सहारा इंडिया परिवार ने लगभग $350 मिलियन की बोली लगाकर इस फ्रेंचाइज को खरीदा था। सबको यही लगा था कि इतना पैसा और ऐसी बैकिंग है तो ये टीम इस टूर्नामेंट में जरूर कुछ बड़ा और अलग करके दिखाएगी। लेकिन रियलिटी बहुत अलग थी। तो अहम बात यह है कि केवल पैसों से जीत नहीं मिलती। इन नामों पर जरा ध्यान दीजिए। युवराज सिंह, सौरव गांगुली, माइकल क्लार्क, एंजेलो मैथ्यूज, रॉस टेलर और एरॉन फिंच, ये सब कप्तान रहे हैं इस टीम के। इनकी अस्थिरता का आलम यह था कि सिर्फ 2013 के सीजन में इनके पास 3 अलग-अलग कैप्टन थे। इस इंस्टेबिलिटी का नतीजा ये हुआ कि अपने पूरे सफर के 46 मैचेस में से वो सिर्फ 12 ही जीत पाए।
और इस कहानी का अंत भी काफी परेशान करने वाला निकला। 2010 की शुरुआत के बाद जब बीसीसीआई ने मैचेस की गिनती घटाकर 74 कर दी, तो उन्होंने फ्रेंचाइज फी कम करने की मांग की और 2012 में पहली बार टूर्नामेंट से पीछे हट गए। हालांकि बाद में बात आगे बढ़ी, पर 2013 आते आते जब बीसीसीआई ने इनके फी विवाद के चलते इनकी बैंक गारंटी एंड कैश कर ली, तो ये फ्रेंचाइज हमेशा के लिए इस लीग से बाहर हो गई। इन पुराने किस्से और कंट्रोवर्सी से निकलकर अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे ताज़े पड़ाव पर, 2025 का नया चैंपियन। चलिए देखते हैं बिल्कुल रीसेंट हिस्ट्री ने क्या करिश्मा दिखाया। साल 2025 का फाइनल अहमदाबाद का मैदान, और मुकाबला एकदम सांसें रोक देने वाला, किसी थ्रिलर जैसा था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बोर्ड पर लगा दिए। फिर पंजाब किंग्स ने बिल्कुल आखिरी तक कड़ी टक्कर दी, पर वो आखिर में 184 रन ही बना सके। सिर्फ 6 रन की उस नाखून चबाने वाली जीत के साथ सालों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और आरसीबी ने अपना पहला खिताब जीत ही लिया। और इस पूरे धमाकेदार सीजन को डिफाइन करने वाले ये कुछ खास आंकड़े हैं। फाफ डुप्लेसिस की कप्तानी में इस टीम ने ये हिस्ट्री क्रिएट की। वहीं साई सुदर्शन ने अपने बल्ले से लगातार जादू दिखाते हुए 759 रन्स बनाए और ऑरेंज कैप अपने नाम की। और बॉलिंग में प्रसिद्ध कृष्णा ने 25 विकेट झटककर पर्पल कैप हासिल की। इन अनोखे प्रदर्शनों ने इस नई चैंपियन टीम को आईपीएल के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया है। पिछले 17 सालों के सफर में हमने नए रिकॉर्ड्स बनते और पुराने साम्राज्यों को ढालते देखा है। इस स्टेज पर ऐसी कई और रोचक कहानियां लिखी जा चुकी हैं। तो इस वाइल्ड रोलर कोस्टर में एक बड़ा सवाल यही छूट जाता है कि अगले साल इस उथल-पुथल के बीच में से कौन आगे आएगा और वो अगला ताज किसके सर पर सजेगा। ये दास्तान लगातार बदल रही है और हमेशा हमें हैरान करती है। आज की इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको इस सफर में मजा